आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, अवस्था परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं तथा अपने इस प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि हमसे पूछ रहा है अवस्था परिवर्तन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो प्रकृति में हमारा कोई भी पदार्थ है, इसकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना। तो जब कोई पदार्थ अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, अर्थात यदि कोई पदार्थ ऊष्मा को ग्रहण अथवा त्याग करके के अपनी मूल अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है, तो ये जो हमारी घटना होती है वह अवस्था परिवर्तन कहलाती है। ठीक है ना। तो अर्थात किसी भी द्रव द्वारा, किसी भी पदार्थ द्वारा, माफ कीजिएगा, किसी भी पदार्थ द्वारा ऊष्मा ग्रहण करके करके अथवा त्याग करके, ठीक है ना, त्याग करके अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, त्याग करके एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, ठीक है ना, अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, ठीक है ना, परिवर्तित होने की प्रक्रिया अवस्था परिवर्तन कहलाती है। अवस्था परिवर्तन कहलाती है। ठीक है ना। तो इसके लिए जैसे कि हम उदाहरण से, एक उदाहरण के सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो ठोस होता है, एक हम उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर जल का। ठीक है। उदाहरण है हमारा जल। ठीक। तो जो कि हमारा जो ये जल होता है, ये ठोस अवस्था में जो होता है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है। ठीक। और जब ये ठोस को हम ऊष्मा देते हैं, ठीक है ना, अर्थात यानी हमने ठोस को ऊर्जा दे दी, ठीक है, तो ये हमारे किस में परिवर्तित हो जाएगा? अब द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर द्रव को हमने ऊष्मा दे दी तो ये हमारा, ठीक है ना, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। तो इस प्रकार से हमारा प्रक्रम होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी बर्फ होती है, यदि हम इसको गर्म कर देते हैं तो वह हमारा जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और यदि हमने फिर इसको पुनः ऊष्मा दे दी, ठीक है ना, इसको अगर हमने पुनः ऊष्मा दे दी तो ये जो जल होता है ये हमारा जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो पहला था, ये हमारी ठोस अवस्था में था बर्फ के रूप में, तथा दूसरी अवस्था में हमारा द्रव अवस्था में था, तथा ये जो तीसरी अवस्था है ये जल से हमारा जल वाष्प में परिवर्तित हो गया, अर्थात ये गैसीय अवस्था में आ जाता है। ठीक है। और यदि यही हम प्रक्रम उल्टा कर दें, ठीक है, अर्थात जैसे कि ये अगर हमारा गैस है, ठीक है ना, और यदि हम इससे ऊष्मा को त्याग दें तो ये द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर द्रव से अगर ऊष्मा को बाहर निकाल दें तो ये हमारा ठोस में पुनः परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रम होता है ये हमारा अवस्था परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रश्न का उत्तर है वो पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।